हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ एआई एथिक्स। वहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ करा था एआई एथिक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है एथिकल फ्रेमवर्क। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। आपकी बुक में ज़्यादातर वर्ड यूज़ किया गया है एथिकल फ्रेमवर्क, तो आप यही यूज़ कर लेना, ठीक। अब इस वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क। एथिकल फ्रेमवर्क के कितने टाइप होते हैं? एथिकल फ्रेमवर्क के आपकी बुक में दे रखे हैं बेसिकली दो टाइप होते हैं, सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क और सेकंड होता है वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। ये एक अलग फ्रेमवर्क है पहले वाला, और सेकंड वाला है वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क, जिसे तीन सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन सब पार्ट कौन से हैं? पहला है राइट बेस्ड एथिक्स, राइट बेस्ड एथिक्स। सेकंड है यूटिलिटी बेस्ड एथिक्स, और थर्ड है वर्च्यू बेस्ड एथिक्स। ये वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वाली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क क्या होता है। इसमें एक वर्ड आ रहा है सेक्टर। सेक्टर, अच्छा, सेक्टर का मतलब सेक्टर का मतलब होता है डिफरेंट फील्ड या फिर डिफरेंट एरिया। सेक्टर का मतलब होता है डिफरेंट फील्ड या फिर एरिया। जैसे हेल्थ केयर क्या है? एक अलग फील्ड है, एक अलग एरिया है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक अलग फील्ड है, एक अलग एरिया है। और बैंकिंग क्या है? बैंकिंग भी एक अलग फील्ड है और एक अलग एरिया है। तो डेफिनेशन पढ़ना, अ सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क इज एन एथिकल फ्रेमवर्क डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक सेक्टर और फील्ड वेयर एआई इज यूज्ड। अब हम सबको पता है कि जो एआई है वो हेल्थ केयर में भी यूज़ होता है, एजुकेशन में भी यूज़ होता है और बैंकिंग में भी यूज़ होता है। तीनों सेक्टर में यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये बताओ क्या तीनों सेक्टर के काम सेम है या अलग है? ऑब्वियस सी बात है। हेल्थ केयर का काम क्या है? हेल्थ केयर फील्ड का काम अलग है, एजुकेशन फील्ड का या फिर सेक्टर का काम अलग है। वैसे ही बैंकिंग फील्ड या फिर सेक्टर का काम क्या होता है? अलग होता है। इसलिए हमारे पास क्या है? सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क। तो आप यही समझने की कोशिश करो कि अगर हेल्थ केयर है और एजुकेशन दोनों अलग अलग फील्ड है, दोनों फील्ड में क्या है? डेटा अलग अलग है, डिफरेंट टाइप का डेटा। यहाँ पेशेंट्स का डेटा है, यहाँ स्टूडेंट्स, फैकल्टी या फिर टीचर्स का डेटा है। तो दोनों में आप सेम रूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो? या फिर ये समझने की कोशिश करो, जो एआई मॉडल या फिर जो एआई ऐप आप हेल्थ केयर में यूज़ कर रहे हो, वो आप एजुकेशन फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए क्या है कि हर एक सेक्टर को क्या चाहिए? डिफरेंट रूल्स चाहिए, डिफरेंट एथिकल रूल चाहिए, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, दोनों फील्ड अलग अलग हैं, दोनों में डेटा क्या है? अलग अलग है। वैसे ही क्या है? बैंकिंग की फील्ड है, बैंकिंग में किस टाइप का डेटा होगा? फाइनेंशियल डेटा होगा। जो उसमें क्या होंगी? लोन की एप्लीकेशन होंगी, किसी को बैंक अकाउंट खुलवाना है तो उसका डेटा होगा, उसकी एप्लीकेशन होगी। तो तीनों फील्ड क्या है? अलग अलग हैं। तीनों में डेटा क्या है? अलग अलग है। तीनों में एथिकल रूल्स भी क्या चाहिएंगी? अलग अलग चाहिएंगी। तीनों में एआई मॉडल भी क्या चाहिएंगे? अलग अलग चाहिएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ में। इतना हार्ड नहीं है, जितना आप सोचते हो ना उतना हार्ड नहीं होता। बस समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ में। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में से ही लिया हुआ है मैंने एग्जांपल। पढ़ो, एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? वन पेशेंट हैज़ हाई फीवर एंड अदर पेशेंट हैज़ स्मॉल स्क्रैच। स्क्रैच मतलब स्मॉल स्क्रैच से यहाँ पे मतलब है कि उसे हल्की सी खरोच है। एक पेशेंट है जिसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर है और एक पेशेंट है जिसे सिर्फ हल्की सी खरोच आई हुई है। सो एआई शुड गिव प्रायोरिटी टू हाई फीवर पेशेंट बिकॉज दे नीड मोर हेल्प। अब बताओ, एआई मॉडल जो है, जो हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर फील्ड में यूज़ हो रहा है, वो किसे प्रायोरिटी देगा? बताओ, हाई फीवर वाले पेशेंट को प्रायोरिटी देगा या फिर जिसे हल्की सी खरोच आई है उस वाले पेशेंट को प्रायोरिटी देगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, हाई फीवर वाले पेशेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये क्या हो गया? एथिकल हो गया। यहाँ पे किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही। जिसे नीड है उसे ज़्यादा, जिसे ज़्यादा नीड है उसे क्या मिल रहा है? ट्रीटमेंट मिल रहा है। जिस पर्सन को, जिस पेशेंट को स्मॉल स्क्रैच था, उसे ट्रीटमेंट की इतनी नीड नहीं है जितनी नीड किसे है? हाई फीवर वाले पेशेंट को है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? एआई एथिक्स का यूज़ हुआ। सेक्टर बेस आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे कर लेना वीडियो, ठीक है। सिंपल सा मतलब है, तीनों फील्ड अलग अलग हैं, तीनों फील्ड में डेटा जो है वो अलग अलग है। आप सेम डेटा तो अगर पेशेंट का डेटा एजुकेशन फील्ड में यूज़ नहीं कर सकते, एजुकेशन फील्ड का जो डेटा है वो स्टूडेंट का डेटा हेल्थ केयर फील्ड में यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या है? काम अलग अलग है, तो मॉडल भी अलग अलग चाहिएंगे, रूल्स भी अलग अलग चाहिएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना दिमाग में घुसाने की कोशिश करो, पहला वाला सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क। ये वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क पे मत जाओ, ये दूसरी वाली वीडियो में कवर करेंगे। पहला इतना समझ लो, उतना बहुत है, ठीक है। थैंक यू।